बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो बिग डेटा है। तो बिग डेटा मतलब कोई बड़ा डेटा नहीं। बिग डेटा मतलब डेटा को लार्जर स्केल पे देखना, उससे मैक्सिमम चीजें निकालना इज कॉल्ड बिग डेटा। कोई ये नहीं कि 1 ग्राम का डेटा है तो छोटा डेटा होगा, स्मॉल डेटा होगा, और 5 किलो का डेटा है तो बिग डेटा होगा। तो डेटा मतलब बिग डेटा कोई साइज का मैटर नहीं है। बिग डेटा मैटर है कि जो भी डेटा जनरेट हो रहा है रैंडम ऑर्डर में, उससे हम क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं, क्या चीजें निकाल सकते हैं, मैक्सिमम उसको हम कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं, जो टेक्नोलॉजी सेट है, टूल्स हैं, उन सबको ही मिला के हम एक सिंगल अम्ब्रेला के नीचे लाते हैं। तो उससे ही हम बोलते हैं क्या, बिग डेटा। मतलब एक टेक्निकल एस्पेक्ट है कि डेटा कितना ब्रॉड लेवल का है, कितनी ब्रॉड इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, दैट टर्म्स इज नोन एज बिग डेटा। तो बिग डेटा इज अ टर्म यूज्ड टू रिफर डेटा सेट्स that are too large or complex. For processing of this type of data sets use a special type of application software. Big data was originally associated with three key concepts. Basically कोई भी डेटा हो तो उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। That one is a volume, variety and velocity. These are also called the 3 V's of data. तो कुछ लोग 3 V बोलते हैं, बहुत सारे V's होते हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं 3 ही होते हैं, वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी। तो वॉल्यूम क्या होता है कि डेटा कितना बड़ा है, दैट वन इज अ वॉल्यूम। जैसे वॉल्यूम की बात करें तो आपने पढ़ा भी होगा कि वॉल्यूम लीटर, किलो, ये सारी चीजें। तो डेटा का साइज क्या है, द साइज ऑफ द डेटा डिटरमाइन इट्स वैल्यू एंड इट्स टाइप टू अंडरस्टैंड वेदर डेटा कैन बी कंसीडर्ड एज बिग और नॉट। तो हर डेटा का क्या होता है, एक साइज होता है, दैट वन इज कॉल्ड वैल्यू। दूसरा वैरायटी। वैरायटी मतलब उस डेटा का नेचर क्या है, उस डेटा का नेचर क्या है, वो कितनी वैरायटीज कंटेन करता है। भाई टेक्स्ट कंटेन करता है, इमेज कंटेन करता है, ऑडियो कंटेन करता है, वीडियो कंटेन करता है, आपके लाइक कंटेन करता है, कमेंट्स कंटेन करता है, आपकी पोस्ट, इमोशंस, ये सारी वैरायटी। मतलब कहते हैं ना हमारे पास बहुत ढेर सारी वैरायटी है, तो उस डेटा की वैरायटी कितनी ज्यादा है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेटा वैरायटी। नेक्स्ट वन इज अ वेलोसिटी। वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी डेटा का। वेलोसिटी का मतलब होता है कि डेटा कितनी तेजी से जनरेट हो रहा है, किस ऑर्डर, किस रेट पे डेटा जनरेट हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलने की एक स्पीड है, उस हिसाब से डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, कोई लाइव वेबिनार चल रहा है तो उसमें लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो डेटा चेंज हो रहा है ना। तो दैट वन इज द वेलोसिटी ऑफ डेटा। वेलोसिटी डिफाइंस द स्पीड एट विच द डेटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस। जैसे सेंसर हमने लगा दिया, जैसे अपने स्मार्ट सिटी की बात करें तो कई चौराहों पे सेंसर्स लगे हुए हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI हमें बताते हैं। तो वो सारे सेंसर्स क्या करते हैं, सीधे डेटा डिस्प्ले करा देते हैं? नहीं, वो डेटा कैप्चर करते होंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स हर एक जगह का कैप्चर करते होंगे, उसको किसी कंप्यूटर के पास भेजते होंगे। तो जिस रेट से वो डेटा, हो सकता है 5 सेकंड में एक डेटा कंटेन करते हैं, हो सकता है 1 सेकंड में करते हैं, डेटा कंटेन करते हैं। तो डेटा वो कैप्चर करके कंप्यूटर को भेजते हैं। तो दिन भर के डेटा के रेट की बात करें तो दैट वन इज द वेलोसिटी, कैप्चर रेट ऑफ द डेटा। डिमांड, fulfill the demands and challenges. Big data is often available in real time. Compared to small data, big data are produced more continually. Two types of velocity related to big data are the frequency and generation. Sorry, frequency of generation and the frequency of handling. किस स्पीड पे डेटा जनरेट हो रहा है और किस स्पीड पे डेटा राइट हो रहा है, मतलब स्टोर किया जा रहा है, दैट वन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब अगर बिग डेटा के टाइप की बात करें तो डेटा के टाइप्स बेसिकली होते हैं 3 टाइप, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें तो ये डेटा रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, जो नॉर्मली हम अपने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके डेटा स्टोर करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें तो इन डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इन्हें हम कॉलम्स एंड रोज में स्टोर नहीं कर सकते, जैसे आपके ऑडियो, वीडियोस, इमेजेस, ये सारी चीजें होती। फिर आपका सेमी स्ट्रक्चर डेटा,
इनका कुछ पार्ट तो हम रो एंड कॉलम्स के फॉर्म को यूज करके स्टोर कर सकते हैं, बट कुछ फॉर्म ये मतलब ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये आपके बिग डेटा के टाइप्स होते हैं। अगर प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले देखो बिग डेटा का प्रोसेस हम इमेज से समझा दे रहे हैं कि पहले डेटा गैदर होता है, ठीक है। डेटा गैदर होने के बाद अगर वो अनस्ट्रक्चर्ड है तो पहले उसको क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक मॉडल बनाएंगे कि उस डेटा पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब उससे एक्सट्रैक्ट निकालेंगे उस डेटा से। फिर उस मॉडल की टेस्टिंग करेंगे और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अगर वही स्ट्रक्चर डेटा हमें मिल रहा है तो डेटा हमने गैदर किया, हमें स्ट्रक्चर मिल गया, हमने सीधे उस डेटा को क्या करा, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। तो बेसिकली बिग डेटा इज मोर यूजफुल विद द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? तो ये स्टेप होते हैं आपके इसके। इसके बाद इसी में क्लाउड कंप्यूटिंग है। किसी ने फिर हमसे पूछा था क्लाउड का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा था बादल नहीं होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग है। जैसे बादल जहां भी मन होता है जाते हैं और बरस जाते हैं, तो बादल क्या बरसाते हैं, पानी बरसाते हैं, वो क्लाउड कहलाते हैं। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया, क्या, कंप्यूटिंग। तो यहाँ के कंप्यूटिंग का मतलब क्या हुआ कि जहां पे यूजर चाहेगा डेटा की बारिश वहीं पे शुरू हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट से हम बादल को, क्लाउड को बुलाएंगे और उससे कंप्यूटेशनल डेटा हम जो है वो बारिश करवाएंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग बाय यूजिंग दिस the shared resources, software and information are provided to computers or other devices like mobile, laptop on demand, basically on demand है, ठीक है। तो क्या है ऐसा जो क्लाउड कंप्यूटिंग को डिफरेंट बनाता है, तो बेसिकली ये मैनेज किया जाता है वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल, कोई नॉर्मल बंदा इनको होस्ट नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात ऑन डिमांड है। आप आधी रात 4 बजे भी डिमांड करोगे कि हमें नेटफ्लिक्स पे ये वाली वेब सीरीज देखनी है तो आपको डेटा मिल जाएगा। यूजर कुड रजिस्टर एंड पे फॉर इट, जितना आप पे करोगे उतनी सर्विस आपको मिलेगी। आपने एक स्क्रीन का डेटा लिया तो एक स्क्रीन मिलेगी, 2 स्क्रीन का लिया तो 2, एचडी लिया है, प्रीमियम लिया है, उस हिसाब से आप इजीली कर सकते हो। बहुत बड़ा एरिया है, नेटवर्क एक्सेस बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड लेवल पे आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एनीवेयर 24/7 आप यूज कर सकते हो। और बेसिकली पब्लिक या प्राइवेट होता है, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप प्राइवेट क्लाउड परचेज कर सकते हो, और अगर आपको जनरल फ्री वाला यूज करना है तो जो आप यूज करते हो गूगल ड्राइव और ये सारी चीजें, वो आपका पब्लिक क्लाउड होता है। सिक्योरिटी उसमें भी होती है लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। प्राइवेट में आपको और भी फीचर मिलते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली 3 तरह की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। इनका बस छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देंगे। एक होता है सास, पास और आस, इस तरह से इसको बोलते हैं। बेसिकली होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो क्लाउड आपको 3 तरीके से मिलता है। अगर सपोज दैट आपके पास सॉफ्टवेयर है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, जैसे हम अपना एक फाइल होस्टिंग सर्वर लॉन्च करना चाह रहे हैं, हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर भी है और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करके अपनी सर्विस लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हाई टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर नहीं है। तो हमने कंपनी से, अमेजोन से बात करी, गूगल से बात करी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रोसेसर, 2 प्रोसेसर और उनसे 10 जीबी रैम या 12 जीबी रैम और कुछ क्लस्टर्स हमने उनसे परचेज कर लिए। तो मतलब हमने उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया। तो अगर इस तरह की क्लाउड हम अवेल कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। तो कुछ ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के नाम है जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर। आपके पास कंप्यूटर है, सपोज मेरे पास i3 है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, फोटो एडिट करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, विंडोज 10 हमने इंस्टॉल कर रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, हमारे पास लैपटॉप है, लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करना होता है तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हम इंटरनेट से क्या ले लेते हैं, सॉफ्टवेयर ले लेते हैं। लैपटॉप मेरा, फोटो मेरी, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा, लेकिन सॉफ्टवेयर हमने एज अ सर्विस ले लिया। कहां से, क्लाउड से ले लिया। फायदा क्या, हमें फोटोशॉप का लाइसेंस वर्जन नहीं खरीदना पड़ा, पैसे भी बच गए हमारे और हमारा काम भी इफेक्टिव तरीके से हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस।
अब भाई विंडोज का 12,000 रुपए का लाइसेंस है, हमें नहीं परचेज करना है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, लेकिन हमारे पास उस सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सके। तो हमने क्या करा, प्लेटफॉर्म भी परचेज कर लिया। ठीक है, तो ये 3 सर्विसेज होती हैं। कौन कौन सी? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आई होप की चीजें क्लियर होंगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो लेट मी नो।